जब ये लड़की समुद्र में तैरकर वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति चुपके से अपनी पैंट उतार चुका था। उसने बेल्ट निकालकर फंदा बनाया और नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। वो जानना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, इसलिए चुपचाप पेड़ के पास चली गई। वो किसी दूसरी औरत से फोन पर बात कर रहा था। हर बात साफ बता रही थी कि वो धोखा दे रहा है। उसके अंदर तुरंत गुस्सा भर गया। वो उसी वक्त उसका गला दबाना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गया। उसने पूछा कि वो ऊपर क्या कर रहा है। उसने झूठ बोला कि वो उसके लिए नारियल तोड़ रहा है। उसे लगा उसे कुछ पता नहीं, लेकिन उसने सच छुपा लिया। उस रात जब सब शांत हो गया तो उसने उसका फोन उठाया। पहले फोन में कोई लॉक नहीं था, लेकिन अब पासवर्ड लग चुका था। उसे समझ आ गया कि वो किसी को छुपा रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अब उन्हें इस सुनसान द्वीप पर बस मदद का इंतजार करना होगा। उसका चेहरा उतर गया। वो बहाना बनाकर वहाँ से चली गई और द्वीप के दूसरी तरफ पहुंची। असल में नाव और फोन कहीं नहीं गए थे, उसने खुद ही छुपाए थे। वो चाहती थी कि वो घबराए, लेकिन वो चुपके से उसका पीछा कर चुका था। उसने उसकी गर्दन में लटकी चाबी देख ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात में जब वो सो गई तो उसने नाव लेकर भागने की योजना बनाई। जब उसकी आंख खुली तो चाबी गायब थी। उसे समझ आ गया कि वही ले गया है। उसका पैर रस्सी से पेड़ से बंधा हुआ था। वो उसे यहीं छोड़कर भागने वाला था। वो नाव पर बैठ गया और खुश दिख रहा था। जब तक वो खुद को छुड़ाकर उसके पीछे भागी, तब तक वो इंजन चालू कर चुका था। उसने उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ाया, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागी। वो जंगल में गई और कुछ औजार उठाए। उसे पहले से अंदाजा था, इसलिए उसने नाव के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, नीचे बंधी रस्सी और कसती गई। फिर वो रुक गई। नाव फटी नहीं, बस वो समुद्र का पानी निगल बैठा। उसे पता भी नहीं था कि वो पहले से जंगल में धनुष बाण बना रही थी। वो इंतजार कर रही थी कि जैसे ही वो वापस आए वो उसे खत्म कर दे। वो किनारे पर आया और उसका नाम पुकारने लगा। वो माफी मांगता रहा, काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो एक अजीब गुफा में चला गया। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस द्वीप पर लोग रहते हैं। तभी उसने देखा गुफा के अंदर बिना सिर के शरीर लटके हुए थे। वो डरकर बाहर भागा। वो उसे चेतावनी देना चाहता था, लेकिन तभी उस पर तीर चलाया गया। वो हैरान रह गया कि वो सच में उसे मारना चाहती है। वो तुरंत संभला और बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने जमीन से नारियल उठाया और उसे फेंक कर उसका निशाना बिगाड़ दिया। फिर वो दूसरी तरफ भागा, लेकिन वो उसके पीछे लगी रही। वो उछलकर फिर से तीर चलाती है। वो लकड़ी से उसे रोक लेता है। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है। कबीले के लोग आ रहे थे। अगर कोई तुम्हें धोखा दे और तुम्हारी जान लेने तक उतर जाए तो क्या तुम उसे माफ कर